हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक जर्नल्स। पिछले वीडियोस के अंदर हम बहुत सारा ट्रांजैक्शंस देख चुके थे। एकदम बेसिक ट्रांजैक्शंस जो होता है वो ऑलरेडी कवर हो चुका है। आज के क्लासेस के अंदर हम और आगे बढ़ेंगे और कुछ एडवांस ट्रांजैक्शंस पढ़ेंगे, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, अनअर्न इनकम, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस और भी बहुत कुछ। But before we start the video, you can check the description. Description में एक ऐप का लिंक है, जरूर उसको डाउनलोड करके रजिस्टर कर लेना। वहां पे बहुत सारे वीडियोस, नोट्स, कंटेन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट सब कुछ अवेलेबल होगा। कुछ ग्रुप्स के भी लिंक होंगे, उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पे अपडेट्स आता रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं जर्नल्स। हम देखेंगे 22 नंबर ट्रांजैक्शंस। पिछले वीडियोस के अंदर हम 21 ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, देखना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। पिछले चैप्टर में इसका मीनिंग पढ़ाया गया था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है एक्सपेंसेस विच आर ड्यू, expenses which are due but not paid। वो एक्सपेंस जो ड्यू तो है बट अभी तक पे नहीं हुआ है, ऐसे एक्सपेंस को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, लिखना। तो पहले इसका मीनिंग लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चार ट्रांजेक्शन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से कोशिश करना इसको पढ़ने का, बिकॉज ये बहुत जगह आगे भी काम में आएगा। ठीक है, लिखना। पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर एंट्री लिखेंगे। इट मीन्स expenses which are due। It means expenses which are due but not yet paid। It means expenses which are due but not yet paid। It is a liability for the business। तो बिजनेस के लिए क्या है? बिजनेस के लिए एक प्रकार का लाइबिलिटी होगा। क्लियर? अब इसका मीनिंग तुमको समझाता हूं, देखना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किसको बोलते हैं? जैसे सपोज हमारे पास एक एम्प्लॉय है और हम उसको सैलरी देते हैं 10,000 रुपीज पर मंथ। 10,000 रुपए पर मंथ का सैलरी है। ठीक है, अब हर महीना हम सैलरी देते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, हर महीना सैलरी देते हैं। अब मार्च के मंथ में आ गया एम्प्लॉय सैलरी मांगने, मार्च का। ठीक है, तो हम उसको क्या बोले? अभी नहीं है पैसा, नेक्स्ट महीना ले लेना। तो ये जो सैलरी है ये ड्यू हो चुका था। ड्यू हो चुका था मतलब इसको पैसा देने का समय आ चुका था, बट हम अब तक पैसा दिए नहीं है, नॉट येट पेड। तो द एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट येट पेड आर कॉल्ड एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ये हमारे लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि हमको नेक्स्ट मंथ में पैसा देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट मंथ पैसा देना पड़ेगा, हेंस इट इज अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। क्लियर है ये? अब हम देखेंगे इसका क्या ट्रीटमेंट होगा इन द चैप्टर ऑफ जर्नल्स। सबसे पहली बात, एक्सपेंस तो है ही। एक्रूअल कॉन्सेप्ट हम पढ़े हैं जो बोलता है कि पैसा दिए या नहीं दिए इस बात से फर्क नहीं पड़ता, अगर इस साल का एक्सपेंस है तो वो इसी साल रिकॉर्ड होगा। मतलब अगर एक्सपेंस इस ईयर में ड्यू हुआ है तो वो इसी ईयर में रिकॉर्ड होगा, भले ही पैसा दिए या नहीं दिए। क्लियर? तो एक्सपेंस तो है ही, भले ही पेमेंट हुआ नहीं है, बट पेमेंट नहीं हुआ इसका मतलब ये थोड़ी कि रिकॉर्ड नहीं होगा। एक्सपेंस तो है ही। एक्सपेंस इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ expense and if it will increase it will be debit। clear? next,
क्या हम अभी पैसा दे दिए? नहीं। अगर अभी पैसा दे देते तो कैश नाम का एसेट कम होता, क्रेडिट होता, लेकिन हम अभी तक पैसा दिए नहीं है, फ्यूचर में पैसा देंगे, तो ये हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी है। तो एक नया लाइबिलिटी आएगा जिसका नाम होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो कि हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी है। और अगर लाइबिलिटी बढ़ेगा तो वो क्रेडिट होगा। क्लियर? तो एंट्री क्या होगा? एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। क्लियर? नेक्स्ट, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? देखना, आउटस्टैंडिंग का ऑपोजिट होता है प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग का ऑपोजिट होता है प्रीपेड। ठीक है? प्रीपेड का मतलब है जैसे हर महीना हम 10,000 का सैलरी देते हैं, ठीक है, एवरी मंथ वी आर पेइंग अ सैलरी ऑफ 10,000। हर महीना हम 10,000 का सैलरी देते हैं, तो 12 महीना तो सैलरी दिए, इस साल का 12 महीना का सैलरी दिए, साथ ही साथ हम एक महीना का सैलरी एडवांस में दे दिए हैं। तो ये जो हम एक महीना का सैलरी एडवांस में दे दिए हैं, इसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है? तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? द एक्सपेंसेस विच आर नॉट ड्यू, द एक्सपेंसेस विच आर नॉट ड्यू बट paid in advance, the expenses which are not due but paid in advance, जो खर्चा ड्यू नहीं हुआ है, जिसको देने का समय आया नहीं है, बट हम एडवांस में पैसा दे दिए हैं, such expense are called as prepaid expenses। क्लियर है? ना पहले लिखेंगे मीनिंग। इट मीन्स expenses which are not due, it means expenses which are not due but paid in advance. It means expenses which are not due but paid in advance. It is an asset for the business. It is an asset for the business. Clear? अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा देखना। सबसे पहला, प्रीपेड एक्सपेंस जो है, प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए क्या है? एसेट है। तो अगर प्रीपेड एक्सपेंस नाम का एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा। प्रीपेड एक्सपेंस नाम का एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा। और दूसरा, एक्सपेंस जो है, क्लासिफिकेशन तो एक्सपेंस का ही है बट एक्सपेंस कम होगा, और अगर एक्सपेंस कम होगा तो इट विल बी क्रेडिट। एक्सपेंस अगर कम होगा तो क्रेडिट होगा। अब एक्सपेंस कम कैसे हो रहा है देखना। हम 13 महीना का एक्सपेंस पेमेंट कर दिए हैं, 13 महीना का सैलरी पेमेंट कर दिए हैं, ठीक है। अब एक महीना का सैलरी तो नेक्स्ट ईयर का है, एडवांस में दे दिए हैं, तो एक्रूवल के हिसाब से एडवांस में दे दिए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि इस साल रिकॉर्ड करेंगे, इस साल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। तो जब हम 13 महीना का सैलरी दिए तब हम एंट्री किए होंगे एक्सपेंस टू कैश, तो 13 महीना का सैलरी का एंट्री हो गया है, लेकिन एंट्री कितना महीना का होना चाहिए था? सिर्फ 12 महीना का। तो एक महीना का एक्सपेंस को कम करेंगे, इसीलिए एक्सपेंस कम हो रहा है, हेंस क्रेडिट। क्लियर? नेक्स्ट, अक्रूड इनकम। जो कॉन्सेप्ट एक्सपेंस के लिए है,
सेम कॉन्सेप्ट है इनकम के लिए, ठीक है। अक्रूड इनकम का मतलब होता है द इनकम विच इज अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, द एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट येट पेड। सिमिलरली जो अक्रूड इनकम है, द इनकम विच इज अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड इज कॉल्ड एज अक्रूड इनकम, ठीक है। लिखना it means income which is earned. It means income which is earned but not yet received. It means income which is earned but not yet received. It is an asset for द बिजनेस। बिजनेस के लिए क्या है? एसेट है ये, ठीक है। तो एक्रूड इनकम का मतलब जैसे पैसा कमाई हो चुका है, जैसे रेंट मुझे मिलता है, सोच लो इस बार रेंट पेड नहीं, रेंट रिसीव्ड, रेंट मुझे मिलता है। तो मार्च का रेंट जो है वो अर्न हो चुका है, 31 मार्च आ चुका है, रेंट मिल जाना चाहिए था लेकिन अब तक मिला नहीं है, उसको बोलते हैं हम लोग एक्रूड इनकम, ठीक। तो जो एक्रूड इनकम है हमारे लिए क्या है? एसेट है। एक्रूड इनकम क्या है? एसेट है। और एक्रूड इनकम नाम का एसेट अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट होगा। एक्रूड इनकम एसेट है, बढ़ेगा तो डेबिट, क्लियर। और इनकम क्या है? रेवेन्यू है या इनकम, एक ही बात है, बढ़ेगा तो ये क्रेडिट होगा, ठीक है। इनकम कैसे बढ़ेगा? एक्रूवल की वजह से, क्योंकि पैसा मिले ना मिले हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो पैसा मिला नहीं है बट स्टिल हम इनकम को रिकॉर्ड करेंगे। तो एक्रूड इनकम एसेट है, बढ़ेगा डेबिट, इनकम रेवेन्यू है, बढ़ेगा क्रेडिट, क्लियर। नेक्स्ट, अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम का मतलब होता है द इनकम विच इज नॉट अर्न्ड बट रिसीव्ड इन एडवांस। जो इनकम कमाई हुआ नहीं है लेकिन एडवांस में मिल गया है उसको बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम, क्लियर है। तो अनअर्न्ड इनकम लिखना, इट मींस इनकम which is not earned, income which is not earned but received in एडवांस। तो प्रीपेड का ऑपोजिट है, प्रीपेड में हम एडवांस में दे दिए थे, अनअर्न्ड में हमको एडवांस में मिल गया है, ठीक है, फुल स्टॉप। इट इज अ लाइबिलिटी। एडवांस में पैसा मिलना क्या है? लाइबिलिटी है, क्लियर। तो क्या ट्रीटमेंट होगा देखना, सबसे पहला इनकम जो कि रेवेन्यू है कम होगा, इनकम कम होगा क्योंकि एडवांस में पैसा मिल गया है। तो इस साल का इनकम थोड़ी है, आने वाले साल का इनकम है, तो इस साल का इनकम जो बढ़ा दिया उसको कम करेंगे। तो ये रेवेन्यू अगर कम होगा तो डेबिट, और अनअर्न इनकम क्या है? लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट, क्लियर है ये। अब देखना मैं एक शॉर्टकट बताता हूं तुमको कैसे तुम ध्यान रख सकते हो, ठीक है। ना, चार डिवीजन करते हैं हम, चार टू टॉपिक पढ़े। पहला हम लोग पढ़े आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, फिर हम पढ़े प्रीपेड एक्सपेंस,
फिर हम पढ़े अक्रूड इनकम और लास्ट में हम पढ़े अनअर्न्ड इनकम। ठीक है, क्लियर। अब देखना क्या क्या ट्रीटमेंट होगा। सबसे पहला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, लाइबिलिटी है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर लाइबिलिटी है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्रेडिट होगा। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट है, तो प्रीपेड एक्सपेंस नाम का एसेट डेबिट होगा। राइट, अक्रूड इनकम एसेट है, तो अक्रूड इनकम नाम का एसेट डेबिट होगा। ठीक है, और अनअर्न्ड इनकम लाइबिलिटी है, अनअर्न्ड इनकम अगर लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी क्रेडिट होगा। क्लियर है ये। अब नेक्स्ट, पहला दोनों एक्सपेंस है तो इसका डेबिट में जगह खाली है, तो डेबिट में आएगा एक्सपेंस। पहला एंट्री होगा एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड में क्रेडिट में खाली है तो क्रेडिट में आएगा एक्सपेंस। एंट्री होगा प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस। अक्रूड इनकम क्रेडिट में खाली है तो क्रेडिट में आएगा इनकम। एंट्री होगा अक्रूड इनकम टू इनकम। और अनअर्न्ड इनकम में डेबिट में खाली है तो आएगा इनकम, तो एंट्री होगा इनकम टू अनअर्न्ड इनकम। क्लियर है। तो ये चार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जर्नल्स के अंदर, अच्छे से पढ़ना इसको। हर एक क्लास के अंदर जो तुम अकाउंट्स पढ़ोगे मैक्सिमम चैप्टर्स के अंदर ये चारों कॉन्सेप्ट जो है बार बार यूज में आएगा। क्लियर है। तो इसको यहाँ पे रोकेंगे इस क्लास को। नेक्स्ट क्लास के अंदर एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस बोल के, हम उसको स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड गुड बाय।